बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का चतुर्दशः पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, उदय होता है, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऐसा संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अच्छे गुरुणति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती रहती है, यह सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। इस सिद्धांत को जिसने सबसे पहले प्रवर्तित किया, मतलब जिसने दिया, वह ये महान गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के ज्ञाता आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादृष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ि का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया कि गतिशील नाव में बैठकर गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरम् अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। उसी प्रकार पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म उनके द्वारा लिखा गया आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में मिलता है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपने 23वें वर्ष में की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि पटना के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी।
इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पटना में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्व दधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है जो संख्याओं के गणना का महत्व रखती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानौ नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धति से किए गए गणना के आधार पर ही उन्होंने बताया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यह तीन ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमत्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा से संयोगवश ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध भी हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिताः। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा कर दी गई। सपंडितम् अन्यानाम् उपहासः पात्रं जातः। वे विद्वानों में हंसी के पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा। पुनः उनकी दृष्टि समय सीमा को पार करने वाली बताई गई। आधुनिकै वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनके सिद्धांतों पर आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट पड़ा। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा दोनों के यह एक शिखर पुरुष थे। आइए देखते हैं पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को। लोके जिसका अर्थ है संसार में। अवबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य, जानना चाहिए। अचलः स्थिर गतिहीन, चला अस्थिर गतिशील। स्वकीय अपने, अच्छे धुरी पर। घूर्णति घूमती है। सुस्थापितः भली भांति स्थापित। प्रथमेन सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद ज्योतिषी। रूढ़ि प्रचलित प्रथा रिवाज। प्रत्यादिष्टा खंडन। ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में। षट् सप्ततिः 76। वयसी आयु में, अवस्था में, उम्र में। निकषा निकट।
वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आकलनम गणना। अदधाति रखता है। भ्रमत्याह घूमने वाली की, घूमती हुई की। छायापातेन छाया पड़ने से। अवरुद्धते रुक जाता है। अपरत्र दूसरी ओर। अवस्थितः स्थित। विश्वसितीष्म विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य रोकने का। पंडितम मन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। कालतिगामिनी समय को लांघने वाली।